नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है 27 फरवरी 2025 और यहां पे 28 फरवरी 2025 के लिए 3 स्टार स्टॉक्स में 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सिलेक्ट कर लिया है 3 स्टार वीडियो में। उन तीनों ही स्टॉक के सिलेक्शन का रीजन, बाइंग और सेलिंग लेवल सब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। अगर पसंद आया वीडियो तो जरूर फीडबैक करिए, कमेंट करिए और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 इस पर हाई हेलो आप कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले 3 स्टॉक का स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू कर लेते हैं जो कल मैंने दिया था आज के लिए, ठीक है ना। तो उसका पहले रिव्यू कर लेते हैं। जो कल पहला स्टॉक दिया था उसका था रिलायंस। रिलायंस को खरीदना था 1212 के ऊपर, बाय अबव 1212 और सेल करना था 1200 के नीचे। तो 1200 के नीचे तो ये गया ही नहीं, तो सेल नहीं हुआ। ये चार्ट देख के कैसा लग रहा है, प्योर साइडवेज। तो 1212 के ऊपर में भी आप देखिए ये नहीं जा पाया। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो गया है पहले कैंडल। तो मैं आपको बता दूं कि 3 स्टार स्टॉक्स में किस तरह से एंट्री लेना चाहिए, उसके लिए एक सेपरेट अलग से वीडियो बना हुआ है। आप मेरे चैनल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज मैं एंड स्क्रीन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां देख लीजिएगा। इस हिसाब से इसमें ना बाय साइड का एंट्री बना और ना ही सेल साइड का एंट्री बना। दूसरा स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील। तो चलिए जेएसडब्ल्यू स्टील को देख लेते हैं। इसको 964 के ऊपर खरीदना था और 957 के नीचे बेचना था। तो 957 के नीचे तो आया नहीं, तो सेलिंग तो वैसे भी नहीं हुआ। 964 के ऊपर तो, लेकिन आप देखिएगा शुरुआत के 5 मिनट में ही ये हाई लगा दिया 977। तो आपको मैं बता दूं कि इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एंट्री इसमें भी नहीं बन रहा था, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने पेशेंस रख के दिन के 12:30 बजे के आसपास में अगर इस भाव पे जो 964 के ऊपर बाइंग था अगर उसके पास में लिया होगा, तब उसको सारे टारगेट 970 976 लगभग 2 टारगेट आराम से उसको मिल गया होगा। तीसरा स्टॉक था टाटा मोटर्स। 664 के ऊपर बाइंग और 659 के नीचे सेलिंग। तो देखिए क्या हुआ है, 664 के ऊपर तो गया ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गया। और 659 के नीचे सेलिंग, तो इसके नीचे अगर आपने सेल किया है तो आपको पहला टारगेट 655 वो मिल गया, दूसरा 651 वो मिल गया, तीसरा हो गया 647 वो भी मिल गया। तो ऑल टारगेट डन हो गया टाटा मोटर्स में। और टाटा मोटर्स में जब भी दे रहा हूँ प्रॉफिट बना के ही वो आपको दे रहा है। अब चलिए कल 28 फरवरी के लिए 3 स्टॉक देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर। इसका डेली का चार्ट देखिए चंबल फर्टिलाइजर का, वीकली में नहीं, डेली में देखिए कि जुलाई 2024 जून 2024 का जो इसने 52 वीक हाई लगाया था, इतने खराब मार्केट में भी ये स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है और 52 वीक हाई पर आया हुआ है। तो कुछ तो बात है ना, तभी तो आया है, स्ट्रेंथ है जबरदस्त कि ऑल ओवर मार्केट स्टॉक नीचे लेकिन ये स्टॉक ऊपर है, इसका मतलब कुछ तो इसके अंदर चल रहा है। तो अगर वापस से अपने हायर जोन को ब्रेक करता है तो एक मूवमेंट देखने को बनेगा। तो खरीदारी का लेवल इसके ऊपर जो बनेगा वो 580 के ऊपर बनेगा। कितना के ऊपर, 580 के ऊपर, ठीक है। 580 के ऊपर खरीदारी बनेगा, बाय बाय 580। जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो 576 576 का, और जो टारगेट होगा 584 584, दूसरा हो जाएगा 588 588 और तीसरा 592 592 रुपए का। सेलिंग की बात करता हूँ कि अगर ये नीचे तोड़ता है तो हम लोग सेल करेंगे 570 के नीचे, सेल बिलो 570, 570 के नीचे बेचना है। जो स्टॉप लॉस होगा वो 574 का होगा, 574 का। जो टारगेट हो जाएगा 566 566, दूसरा हो जाएगा 562 562 और तीसरा आ जाएगा 558 558 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए, उसके बाद ही का स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करता है तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक हो गया चंबल फर्टिलाइजर। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं, उसका नाम है एसबीआई। चलिए एसबीआई को देख लेते हैं सिलेक्शन रीजन। इसको आपको डेली के चार्ट पे भी देखना है, डेली के चार्ट पे ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि डेली के चार्ट पे देखिए फरवरी 2024 का जो रेजिस्टेंस एरिया था, अब ये फरवरी 2025 हो गया है। उस रेजिस्टेंस एरिया को, ये जो सपोर्ट एरिया था फरवरी 2024 में, जो सपोर्ट था फरवरी 2025 में, अभी उसी एरिया को रिक्लेम कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये टेस्ट करने आया है। तो यहाँ से 2 सिचुएशन बन सकता है, या तो यहाँ से जैसे पहले भी ऊपर भागा तो फिर से ऊपर भाग सकता है, या दूसरा कंडीशन कि मार्केट के प्रेशर में आके ये सपोर्ट 1 साल पुराना सपोर्ट तोड़ दे।
तो फिर दिक्कत पैदा हो जाएगा। तो SBI को ध्यान रखना है, अगर ये बाउंस आता है, उछाल आता है, तो हम लोग खरीदेंगे 706 रुपए के ऊपर। वैभव 706, जो स्टॉप लॉस होगा 701 रुपए का होगा, जो टारगेट होगा 711 711, दूसरा हो जाएगा 716 716, तीसरा 721 721। लेकिन अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो नीचे गिरेगा, 700 के नीचे बेचना है। स्टॉप लॉस 705 रुपए का होगा, 705 का, जो टारगेट होगा 695 695, दूसरा 690 690 और तीसरा 685 685 रुपए का। फर्स्ट टारगेट पर भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक SBI। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, उसका नाम है CG पावर। चलिए हम लोग CG पावर को देखते हैं। CG पावर को 15 मिनट के चार्ट पे देखना है, और इसमें क्या हुआ है 15 मिनट के चार्ट पे, तो देखिए एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ठीक है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना रखा है। तो अब यहाँ से देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और उसका ये रिवर्सल है। अगर इस पैटर्न को वापस ये नीचे तोड़ता है ट्रेंड लाइन तो गिरावट होगा, अदरवाइज यहाँ से एक बाउंस देखने को बन सकता है। तो हम बाय करेंगे, अगर 585 के ऊपर निकालता है तब बाय 585, जो स्टॉप लॉस हो जाएगा 581 581 का, टारगेट 589 589, दूसरा 593 593 और तीसरा 597 597 का। लेकिन अगर ये नीचे का एरिया को तोड़ता है तो सेल करेंगे और इस सपोर्ट पर आ सकता है, ये सेल करेंगे 575 के बिलो, और स्टॉप लॉस हो जाएगा 579 579 रुपए का, जो टारगेट होगा 571 571, दूसरा 567 567, तीसरा 563 563 रुपए का। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर 8709652195। आप इस पे हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।